बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर आपने जो है वो नीट यूजी 2022 की जो है फॉर्म भरने का सोच रहे हो, और अगर आप जो है वो एप्लीकेंट हो, अभी फॉर्म भरने वाले हो, तो उसमें जो है वो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के में जो है वो 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रिक्वायर्ड होंगे, और आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से बनवा सकते हो। अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है तो क्या वो वैलिड नहीं होगा, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। और एडमिशन जब आपकी होती है, जब मीन्स नीट एग्जामिनेशन के बाद जब काउंसलिंग होती है, तो उसमें MCC की जो काउंसलिंग होती है उसमें कैसा आप सभी को जो है वो फाइनली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो पूरी डिटेल में जो है इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूँगा। सो वॉच इस वीडियो टिल एंड। अब देखिए, बात करते हैं कि EWS क्या है। तो EWS आप सभी को पता है कि एक रिजर्व कोटा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इसमें जो है वो 10% रिजर्वेशन मिलता है। अगर जितनी भी सीट्स होंगी अगर किसी कॉलेज में, तो उसका 10% सीट्स जो है वो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है। ये किस किस कैंडिडेट्स को मिल सकता है, तो ये उन कैंडिडेट्स को मिल सकता है जिनकी जो है फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, और उनका जो कास्ट है, जो भी कास्ट में वो बिलोंग करते हैं, वो OBC SC ST इन तीनों कास्ट में नहीं आना चाहिए, तभी जो है वो उनको मिल पाएगा बेनिफिट। और लैंड का भी है कि आपका 1000 एकड़ के अराउंड जो है या फिर उससे कम जो है वो होना चाहिए, तो आपको जो है वो इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कहाँ से सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है वो एक चीज़ और कि ये जो फॉर्मेट होता है, मीन्स इसका फॉर्मेट कैसा है, और ये तमाम चीज़ें। तो देखिए, एक जो है वो इसका फॉर्मेट जो है वो आपको इसके जो नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाती है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप फॉर्मेट जाके देख सकते हो। उसके बाद जो है वो एक मैं आपको सैम्पल भी दे दूँगा कि कैसा जो है वो एक कैंडिडेट का था जो कि प्रीवियस ईयर का है, मीन्स 1 साल पहले का है। तो आपको उससे कुछ आइडिया भी लग पाएगा कि कैसा जो है वो यूजुअली सर्टिफिकेट्स रहता है। और मैं कोशिश करूँगा कि कोई रीसेंट का भी अगर मुझे सर्टिफिकेट मिला तो मैं उसे अटैच कर दूँ PDF में। ओके, तो वो भी आप देख लेना, लेकिन पहले अभी सारी बातें समझ लो, और नहीं तो आप चाहो तो पहले जो है वो जाके आप डाउनलोड करके PDF देख सकते हो, और उसके बाद जो है आके फिर वीडियोज़ को कंटिन्यू कर लेना, ताकि जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखो, इसमें आपको बात समझनी होगी कि जैसे जो भी EWS सर्टिफिकेट बनती है तो उसमें 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आप सभी का वैलिड ईयर और एक है फाइनेंशियल ईयर। तो जो वैलिड ईयर होगा आपका सर्टिफिकेट का, वो उससे फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर पीछे का होता है। ओके, तो ये बात जो है वो मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो क्रूशियल डेट है, मीन्स जो आपकी जो EWS की सर्टिफिकेट है, तो वो कब तक एक्सेप्टेबल होगी, तो वो आपकी 1 जनवरी 2022 के बाद की होनी चाहिए। ओके, 1 जनवरी 2022 के बाद अगर आपने EWS सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपका 100% वैलिड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बशर्ते आपका जो फॉर्मेट है वो मैच करना चाहिए। तो अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 जनवरी के पहले का है, मीन्स जिनका भी पुराना सर्टिफिकेट, तो वो सोच रहे होंगे कि अगर वो पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और EWS सर्टिफिकेट बनवाया था तो क्या वो इस साल वैलिड होगा? नहीं, वो वाला वैलिड नहीं होगा। ओके, इवन जो है वो अगर आप दिसंबर के मंथ में बनवाए होगे तब भी वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको ये रिक्वायर्ड है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2022 के बाद का हो। ओके, सो आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। और इसमें जो है वो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप कोशिश करो कि अगर आपका थोड़ा पहले का है, मीन्स अब 31 मार्च तक का बना हुआ है, अगर आपके पास है तो आप जो है वो एक अभी अप्रैल के महीने में या फिर अप्रैल के बाद जो है वो बनवा लो, ताकि थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इस तरीके से, क्योंकि देखो, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च तक ख़त्म हो जाती है। मीन्स 1 अप्रैल, सपोज कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर चलेगी 31 मार्च 2023 तक। ओके, तो आप जो है वो कोशिश करो कि एक नया जो है वो फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट बनवा लेने की। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मेट की। तो ये फॉर्मेट जो है वो आप डाउनलोड कर लेना, और उसमें देखना कि जैसे फाइनेंशियल ईयर है, मीन्स अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवाते हो अप्रैल के महीने में, तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें आपका लिखा है 2022 टू 2023। ओके, एंड जो वैलिड ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 1 साल पीछे का लिखा है, जो होगा 2021 से 2022, और जो वैलिड ईयर होगा वो होगा 2022 से 2023। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर कुछ आपको मैंने शायद बोलने में गलती कर दी। तो देखिए, जो ऊपर में होगा वो वैलिड ईयर लिखा रहता है, तो वैलिड ईयर में करंट ईयर का फाइनेंशियल करंट ईयर लिखा जाता है, जैसे कि 2022 से 2023। ओके, और जो नीचे होगा आपको फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ में, तो वहाँ पे जो है वो जो फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो उसमें 1 साल पीछे का लिखा जाता है। जैसे आपने लिखा 2022 से 2023, तो वहाँ लिखाएगा
2021 से 2022। ओके, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा बात करते हैं कि अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो हिंदी में है या फिर रीजनल लैंग्वेज में है तो क्या वो वैलिड होगा। देखिए, आप कोशिश करें कि इंग्लिश में सर्टिफिकेट रहे या फिर हिंदी में रहे। रीजनल लैंग्वेजेस में उतनी ज़्यादा जो है वो थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि सपोज करो कि आप जो है वो तमिलनाडु के स्टूडेंट हो, ओके, या फिर आप यूपी के स्टूडेंट हो, यूपी के, और अगर आप जो है वो तमिलनाडु में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो यूपी में तो हिंदी का है तो थोड़ा सा समझ जाएंगे, लेकिन अगर कोई सपोज करो कि तमिलनाडु का जो है वो बच्चा है यूपी में आ रहा है, तो मैक्सिमम जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं वो लोकल्स के ही अधिकतर रहते हैं, ओके, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। तो आप एफिडेविट बनवा लेना, या फिर आप कोशिश करो कि इंग्लिश वाले फॉर्मेट पे या फिर हिंदी वाले फॉर्मेट पे ही बनवाना, लेकिन मोड जो है वो आप लोग कोशिश करना कि इंग्लिश वाले फॉर्मेट पे ही आपका सर्टिफिकेट बने। ओके, सो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो देखो, आपको जो है वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप नियरेस्ट अपने जो है ब्लॉक में या तहसील कहते हैं, ओके, तो तहसील में भी जो है वो आप देख सकते हो। आप कुछ स्टेट्स में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होती है, कुछ जगह ई मित्रा कहते हैं, ओके, तो वहाँ पे जो है वो आप जाके बोलोगे तो वो भी आपको जो है वो हेल्प कर पाएंगे कुछ। और भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि देखो, सबसे 3-4 लेवल पे जो है वो सर्टिफिकेट आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले जो है वो CO लेवल का, ओके, तो अगर आपके पास CO लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। CO लेवल से नीचे का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फिर सपोज कि अगर आप जो है सोचोगे कि BDO लेवल का सर्टिफिकेट मैं दे दूँ, या फिर जो है वो आप सोचोगे कि मैं वार्ड पार्षद से बनवा लूँ, ओके, कोई मुखिया से बनवा लूँ, तो वो सभी वैलिड नहीं होगा। मिनिमम CO लेवल, ओके, उससे नीचे नहीं। CO, RO या फिर तहसीलदार, वो सभी का लेवल एक ही है, तो मिनिमम वहाँ से। उसके बाद जो है वो SDO लेवल होती है, उसके बाद जो है वो DM लेवल, तो ऐसे चलता है, ओके, CO, SDO, DM, तो ऐसे जो है वो लेवल आपका बढ़ता है सर्टिफिकेट का। तो आप किन्हीं एक से भी बनवा लोगे तो चलेगा। इन तीनों का मैंने जो नाम लिया। और एक बात याद रखना है कि उसमें जो है वैलिड सर्टिफिकेट नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि काउंटर वेरिफिकेशन अगर हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बहुत सारे जो है वो वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे पिछले पास्ट 2 ईयर्स में, तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन वो सभी पिछले ईयर्स के लिए थे। तो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी आती है EWS सर्टिफिकेट के रिलेटेड, तो चूँकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं सभी का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके मीन टाइम में जो है जो भी क्वेश्चंस आती है उनको रिप्लाई दे पाऊँ। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। और फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट होती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, और अगर मैं फ्री रहा तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और एक बात जो मैंने आपको बताई पहले कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और जो PDF है दिया हुआ है मैंने, उसको आप देख लो। उसमें एक आपको फॉर्मेट मिल जाएगी और एक जो है वो आपको उसमें मिल जाएगी एक सैम्पल टाइप का मिल जाएगा, मीन्स कैसा सर्टिफिकेट होता है। ओके, तो वैसा मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें उसमें ब्लर्ड आपको हो सकती है मिले, क्योंकि जिनकी है वो मैं प्राइवेसी रखना चाहूँगा। ऐसे नहीं कि मतलब दूसरों की प्राइवेसी लीक करना अच्छी बात नहीं है, जैसे मेन एड्रेस, उनका फादर्स नेम, तो उन चीज़ों को मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा। तो वो सभी थोड़ी आपको ब्लर्ड मिलेगी, हेजी मिलेगी। तो आप घबराए नहीं, आप उससे थोड़ा मतलब समझ जाएँ कि कैसा सर्टिफिकेट बनता है, और वैसा ही अगर आपका भी बनेगा तो भी आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।